कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री से होती है, जहां का फैक्ट्री ओनर अपने सारे कस्टमर्स के आने की वेट कर रहा था। इस फैक्ट्री में तरह तरह की प्लास्टिक की चीजें बनाई जाती थी जो नॉर्मल लाइफ में यूज होती हैं। तभी अचानक फैक्ट्री के अंदर रॉबर्ट नाम का एक गैंगस्टर घुस जाता है। रॉबर्ट के साथ तो उसके बहुत सारे आदमी मौजूद थे, लेकिन उनके फैक्ट्री में आने से पहले पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी। रॉबर्ट अपने आदमियों के साथ फैक्ट्री ओनर के पास आ जाता है। फैक्ट्री ओनर भी अब ये पहचान गया था कि रॉबर्ट और कोई नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है, इसीलिए वो अपने सारे लोगों को चौकन्ना कर देता है। लेकिन अब रॉबर्ट ने कह दिया था कि उसे ये पूरी फैक्ट्री चाहिए और वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कब्जा भी कर लेगा। रॉबर्ट अपने एक आदमी को इशारा करता है, जिससे कि उस आदमी ने नकली पैर निकाल लिए थे जिसके अंदर गन मौजूद होती है, और अब वो लगातार चारों तरफ फायर करने लग जाता है। इस फायरिंग में फैक्ट्री ओनर के साथ साथ उसके सारे वर्कर्स भी मारे जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि रॉबर्ट अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। वो अब इस पूरे प्लास्टिक फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। अब हमें दूसरी तरफ पीटर नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जा रहा था। पीटर लेबोरेटरी में अपने दोस्त के साथ किसी चीज पर लगातार एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था। दरअसल पीटर एक ऐसा आर्टिफिशियल स्किन बना रहा होता है जिसकी मदद से वो लोग अपने नए बॉडी पार्ट्स पा सकें जिन्होंने धमाके में अपने पार्ट्स खो दिए थे। पीटर तो अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज करके इंसानों के ही बॉडी पार्ट बना रहा था, लेकिन उसे इन सारी चीजों में एक प्रॉब्लम आती है। पीटर ने जिस सिंथेटिक मटेरियल का यूज करके आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स बनाए थे, उनके मॉलिक्यूल्स और जीन्स सिर्फ 99 मिनट्स तक ही सर्वाइव कर पा रहे थे। 100 मिनट्स होने पर वो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, जिससे कि वो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट पूरा पानी बन गया था। पीटर समझ नहीं पाता कि आखिर इस बात का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पर वो अपने दोस्त से वादा करता है कि वो एक न एक दिन सिंथेटिक ऑर्गन बना कर ही रहेगा। इसके बाद पीटर अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया के घर पर चला गया था। वो दोनों तो अपनी अपनी फैमिली छोड़कर लिव इन में रहा करते थे। जूलिया एक बहुत ही अच्छी लॉयर थी, इसीलिए उसका ज्यादा समय अपने काम में ही बीतता था। पीटर तो अब जूलिया से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो ये बात जूलिया से जाकर पूछता है, लेकिन जूलिया ने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि अभी वो उसके लिए रेडी नहीं थी। अब जूलिया लुइस नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के पास चली जाती है। लुइस एक बहुत ही बड़ी एडवांस कॉलोनी बना रहा था, लेकिन इस प्रॉपर्टी को खड़ा करने के लिए लुइस ने कमीशन के बहुत सारे एम्प्लॉइज को पैसे खिलाए थे। इन्हीं सारी चीजों के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट जूलिया के हाथ लग जाती है, इसीलिए वो लुइस से इन सारी बातों के बारे में पूछताछ करने आई थी। लुइस कह रहा था कि भले ही मुझे रिश्वत देनी पड़ी, पर मैं ये एडवांस कॉलोनी लोगों की भलाई के लिए बनाना चाहता हूँ। जूलिया को कहीं न कहीं लुइस गलत होते हुए भी सही दिख रहा था, इसीलिए वो लुइस से सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने के लिए कहती है। पर लुइस ने जूलिया को एक और बात बताई कि इस पूरी प्रॉपर्टी के पीछे रॉबर्ट नाम का एक गैंगस्टर पड़ा है, जो नहीं चाहता कि ये प्रॉपर्टी बने। अब हमें पीटर अपने दोस्त के साथ सिंथेटिक ऑर्गन पर एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखाया जा रहा था। पीटर उन ऑर्गन्स की टेस्टिंग ही करते रहता है, तभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई थी। लेकिन जब पीटर ने अपने सिंथेटिक ऑर्गन्स के मॉलिक्यूल्स को देखा, तब 100 मिनट्स होने के बाद भी वो अलग नहीं हो रहे थे, जिसका मतलब ये था कि पीटर अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया है। पीटर समझ गया था कि शायद उसके सिंथेटिक ऑर्गन्स अंधेरे में ही काम करते हैं। इस बात से वो और उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी लेबोरेटरी के अंदर रॉबर्ट और उसके सारे साथी आ गए थे। रॉबर्ट को ये बात पता चल गई होती है कि पीटर का सारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, इसीलिए वो रिसर्च के सारे डॉक्यूमेंट चुराने के लिए वहाँ पर पहुँच गया था। रॉबर्ट के लोगों ने पीटर के दोस्त को मार दिया होता है और अब वो पीटर को भी काफी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने तो पीटर की पूरी बॉडी एसिड के अंदर डाल दी थी। इसके बाद रॉबर्ट के लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उस पूरी लेबोरेटरी को ब्लास्ट कर देते हैं। पीटर, जिसकी बॉडी आग से जल रही थी, वो पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। ये धमाका सभी के लिए दिल दहला देने वाला मंजर था। अगले दिन जूलिया पीटर के कब्र पर उसे श्रद्धांजलि दे रही होती है, लेकिन जूलिया को ये बात पता नहीं थी कि ये पीटर की बॉडी नहीं बल्कि उसके दोस्त की बॉडी थी। पीटर तो धमाका होने के बाद कहीं और ही जाकर गिर गया था। अब हमें दूसरी तरफ पीटर दिखाया जा रहा था, जो अभी भी जिंदा होता है। पीटर की बॉडी तो पूरी तरीके से धमाके में जल चुकी थी, पर कुछ डॉक्टर्स की टीम ने पीटर का इलाज करना स्टार्ट कर दिया होता है। रिपोर्ट में ये पता चला कि पीटर ठीक तो हो जाएगा, पर कभी भी उसके शरीर को दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी थे, जिससे कि पीटर को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाएगा। यहाँ पीटर का इलाज चालू ही रहता है, तभी अचानक उसे होश आ गया था, जो हॉस्पिटल से निकलकर तुरंत ही भाग जाता है। सभी डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे कि पीटर इस हालत में कैसे चल पा रहा था। पीटर के तो पूरे शरीर पर पट्टियां लगी होती हैं, जिससे कि वो एक मम्मी की तरह दिख रहा था।
अब तो वो सीधा जूलिया के पास चला जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन पीटर की शक्ल एकदम से खराब होने के कारण जूलिया उसे पहचान ही नहीं पाती, इसीलिए वो लगातार पीटर से दूर भागने लग जाती है। पीटर भी समझ गया था कि उसकी बदसूरत बॉडी देखकर ही जूलिया उससे दूर भागी है, इसीलिए पीटर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में अपनी डिस्ट्रॉय हुई लेबोरेटरी में आ गया था। पीटर डिसाइड करता है कि वो अपनी जली हुई बॉडी को अपने ही बनाए गए सिंथेटिक ऑर्गन से रिप्लेस कर देगा। हालांकि पीटर की पूरी लेबोरेटरी तबाह हो चुकी थी, तभी भी वो सारे जरूरी सामान को इकट्ठा करके एक खाली पड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट करने चला जाता है। पीटर ने अपना सिंथेटिक ऑर्गन बनाने का एक्सपेरिमेंट तो स्टार्ट कर दिया था, पर उसकी मशीन भी थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसे अपना पूरा चेहरा बनाने के लिए कई घंटे लगने वाले थे। और तो और पीटर के हाथ भी पूरी तरीके से जल चुके होते हैं, इसीलिए अब उसे रॉबर्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए पीटर डिसाइड करता है कि वो रॉबर्ट और उसके सभी आदमियों को ढूंढकर मार देगा। पीटर तो निकल पड़ा था रॉबर्ट को चारों तरफ ढूंढने के लिए। यहाँ जूलिया लुइस के साथ एक पार्टी में मौजूद थी। हद तो तब हो गई जब लुइस जूलिया के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूलिया बड़ी समझदारी दिखाते हुए लुइस से दूर चली जाती है। पीटर तो बाहर खड़ा खिड़की के सहारे ये सारी चीजें देख रहा था। तभी पीटर रॉबर्ट के एक आदमी को देखता है जिसने कि उसके दोस्त को मारा था। पार्टी खत्म होने के बाद जब रॉबर्ट का आदमी बाहर आता है तो पीटर ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था, जो लगातार उस आदमी से रॉबर्ट के बारे में पूछ रहा था। बहुत ज्यादा धमकाने के बाद वो आदमी बताता है कि रॉबर्ट हमेशा अपनी लेन देन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया करता है। इस काम में उसका एक साथी पॉल ही आया करता था। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पीटर ने उस आदमी को बीच ट्रैफिक में ही फंसा दिया था। अब पीटर सीधा पॉल पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है। उसने तो पॉल के सारे बॉडी पार्ट्स के फोटो ले लिए थे और अब पीटर अपने लेबोरेटरी में आने के बाद पॉल की बॉडी के सारे सिंथेटिक ऑर्गन बनाने लगा था। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में हूबहू पॉल के ही जैसे सिंथेटिक ऑर्गन तैयार हो जाते हैं, जिसे जब पीटर अपने बॉडी पर पहनता है तब वो सेम टू सेम पॉल जैसा ही दिख रहा था। अब अगले दिन पीटर ने तो बड़ी चालाकी से पॉल को बेहोश कर दिया होता है। वो पॉल के सारे सिंथेटिक ऑर्गन्स पहनकर सीधा रेस्टोरेंट चले गया था डील करने के लिए। पीटर ने डील में मिलने वाले सारे पैसे अपने पास रख लिए थे। जब रॉबर्ट को ये पता चलता है कि पैसे उसके पास नहीं पहुंचे, तब वो सीधा रियल वाले पॉल के पास आ गया था जो अभी भी सोया हुआ होता है। रॉबर्ट ने तो पॉल को उठाया और उससे पैसे मांगे, लेकिन रॉबर्ट को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पैसे पॉल ने नहीं बल्कि अपना भेष बदलकर पीटर ने लिए थे। रॉबर्ट को पॉल के रूम के अंदर प्लेन्स के टिकट्स मिले होते हैं, जिससे कि उसे लग रहा था कि पॉल उसके पैसे चुरा कर भाग रहा होता है। इसीलिए रॉबर्ट और उसके आदमियों ने मिलकर पॉल को बिल्डिंग से नीचे ढकेल दिया होता है। पॉल की तो बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई थी। पीटर जिसने कि पॉल का मास्क पहना था वो भी नीचे बैठा हुआ होता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली सारे पैसे लेकर अपनी लेबोरेटरी में आ गया था। अब पीटर को ये पता चलता है कि उसकी बॉडी की स्किन रेडी हो चुकी है, यानी कि पीटर अपनी सिंथेटिक स्किन पहनकर जूलिया से मिलने जा सकता था। इसीलिए वो बिना देरी किए चला जाता है। पर जूलिया ने जब पीटर को देखा तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पीटर तो मर चुका है, तब वो यहाँ पर कैसे आया। पीटर जूलिया के पास जाकर बड़ी शांति से बता रहा था कि वो मरा ही नहीं था, बल्कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से बहुत सारी सिंथेटिक ऑर्गन्स बना लिए थे, जिससे कि पूरी बॉडी जलने के बाद भी वो अपने नॉर्मल फॉर्म में दिखाई दे रहा होता है। जूलिया एक समय के लिए पीटर की बात मान भी जाती है, पर अब पीटर उससे ये पूछ रहा था कि अगर मेरा चेहरा पूरा जल चुका होता तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करती। जूलिया इस बात का डायरेक्टली कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने आदमियों से बात कर रहा था कि पैसे न मिलने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है, इसीलिए वो चाइना टाउन जाकर सभी से वसूली करेगा। पीटर चुपके चुपके रॉबर्ट की सारी बातें सुन रहा होता है और अब उसे रॉबर्ट का सारा प्लान पता चल गया था। इसीलिए अब पीटर फिर से रॉबर्ट की सारी फोटोज की मदद से उसी के जैसा सिंथेटिक ऑर्गन तैयार कर लेता है, जिसे पहनने के बाद पीटर सीधा चाइना टाउन में चला गया था वसूली करने के लिए। पीटर दुकानदार को गन दिखाकर सारे पैसे मांग रहा था और जानबूझकर कैमरे में देखकर रॉबर्ट का नाम पुकार रहा था, जिससे कि पुलिस वालों को जब ये फुटेज मिलती है तब वो सीधा रॉबर्ट को गिरफ्तार करने के लिए चले गए थे। रियल वाले रॉबर्ट को तो कुछ समझता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या, पर फिर भी पुलिस वाले रॉबर्ट को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। वहाँ पीटर ने, जिसने कि अभी भी रॉबर्ट का फेस मास्क लगाया होता है, वो अपनी डील करने के लिए कस्टमर के पास आ गया था। पीटर जैसे ही सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल रहा होता है तभी उस जगह पर असली वाला रॉबर्ट आ जाता है, जिसने कि अपने हमशक्ल को आमने सामने देख लिया था।
और अब तो पीटर और रॉबर्ट के बीच बहुत ही ज्यादा हाथापाई होना स्टार्ट हो जाती है। रॉबर्ट के आदमी तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि रियल वाला रॉबर्ट कौन है, लेकिन यहाँ पीटर के सिंथेटिक ऑर्गन्स अचानक से पिघलने लग जाते हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से भाग गया था। अब अगले दिन पीटर और जूलिया थीम पार्क में आकर मजे कर रहे थे। तभी अचानक पीटर को एक दुकानदार पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसने दुकानदार का हाथ पकड़कर पूरा मोड़ दिया था। पीटर को आजकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जूलिया तो पीटर का ये बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए पीटर जूलिया से दूर भागते हुए अपनी लेबोरेटरी के अंदर आ गया था। जूलिया भी जब उसका पीछा करते हुए लेबोरेटरी के अंदर इंटर करती है, तब उसे वहाँ पर पीटर के बनाए गए सिंथेटिक ऑर्गन्स दिखाई दे रहे थे। पीटर, जिसने कि अभी कोई सिंथेटिक ऑर्गन नहीं पहना होता, वो जूलिया के सामने आने से छुप रहा था। जूलिया पीटर से साफ साफ कहती है कि उसे दूर रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा जैसा भी है तुम मुझे पसंद हो। इसके बाद जूलिया सीधा लुइस के पास आ गई थी, जो उसे बता देती है कि पीटर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी एक्सीडेंट में जल चुकी थी। जूलिया को तो लुइस के ऑफिस के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, जिसकी वजह से इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। जूलिया ने जब लुइस से इन सारी चीजों के बारे में पूछा, तब लुइस ये बता देता है कि रॉबर्ट उसका आदमी है और इस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए उसने ही रॉबर्ट से कहा था। लुइस जूलिया को तुरंत ही उसके ऑफिस से चले जाने के लिए कहता है, और अब लुइस ने तो रॉबर्ट को अपने ऑफिस में बुलाकर ये बात बता दी थी कि पीटर अभी तक जिंदा है। वो रॉबर्ट को जूलिया का पीछा करने के लिए कहता है, जो सीधा लेबोरेटरी की तरफ जा रही थी। जूलिया जैसे ही लेबोरेटरी में पहुंचती है, तभी रॉबर्ट के सारे लोग जो उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने जूलिया को किडनैप कर लिया था। पीटर तो खिड़की की मदद से सारी चीजें देख रहा था, इसीलिए अब वो जूलिया की मदद करने के लिए रॉबर्ट के लोगों के पीछे आना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब पीटर के ऊपर तो रॉबर्ट एक हेलीकॉप्टर में बैठकर लगातार फायर कर रहा था। पीटर कैसे भी बच के अपने लेबोरेटरी में वापस आ गया था, पर तब तक रॉबर्ट के आदमी भी वहां पर आ जाते हैं, जो लगातार फायर करने लगे थे। लेकिन पीटर ने तो इन सारी चीजों की पहले ही प्लानिंग कर ली होती है। पीटर ने तो पहले ही रॉबर्ट के सभी आदमियों के सिंथेटिक ऑर्गन बना लिए थे, जिनका फेस मास्क पहनकर वो उन्हीं के सामने आकर लगातार मारता रहता है, जिससे कि वो लोग नहीं पता कर पा रहे थे कि पीटर रियलिटी में कौन है। पीटर ने इस टेक्निक का यूज करके रॉबर्ट के सभी लोगों को तो मार दिया था, पर अब वो सीधा चले जाता है रॉबर्ट को खत्म करने के लिए। रॉबर्ट तो हेलीकॉप्टर में बैठा होता है, जो दूर भाग रहा था, लेकिन पीटर ने हेलीकॉप्टर में मौजूद एक रस्सी पकड़ ली होती है, जिससे कि वो लगातार रॉबर्ट की तरफ चढ़ता जा रहा था। रॉबर्ट लगातार ट्राई कर रहा होता है कि वो पीटर को नीचे गिरा दे, पर वो तो इसमें बिल्कुल नाकामयाब रहता है। यहाँ पीटर ने बहुत ही चालाकी दिखाई। उसने रस्सी को एक ऐसी जगह पर फंसा दिया था जो हेलीकॉप्टर को लगातार नीचे खींच रही थी, और हेलीकॉप्टर दीवार से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस धमाके में रॉबर्ट की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन पीटर अभी भी रॉबर्ट का भेष बदलकर लुइस के सामने आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि लुइस ने ही जूलिया को पकड़ रखा होगा। पीटर, जो कि रॉबर्ट था, वो लुइस के साथ बिल्डिंग के टॉप पर जा रहा था, पर पीटर को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि लुइस को इस बारे में पता है कि रॉबर्ट पहले ही मर चुका है। जूलिया को बिल्डिंग के टॉप पर लेके जाने के बाद लुइस ने तो पीटर का चेहरा हटा दिया था, जिससे कि पीटर का रियल फेस बाहर निकलता है। उसका आधे से ज्यादा चेहरा जल चुका था, जिसे कि पहली बार जूलिया ने देख लिया होता है। पीटर और लुइस के बीच तो लगातार हाथापाई होने लगी थी। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद पीटर लुइस को ऊपर से नीचे गिराकर मार देता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जूलिया पीटर से कह रही थी कि अगर तुम अपना मास्क हमेशा के लिए लगा लो, तब वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। लेकिन पीटर अब ये बिल्कुल नहीं चाहता था, पर वो अंदर से पूरी तरीके से बदल चुका था। उसका गुस्सा, उसका धैर्य पूरी तरीके से बदल चुका होता है, जो जूलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसीलिए अब पीटर जूलिया से हमेशा के लिए दूर रहने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जूलिया भी लगातार पीटर का पीछा कर रही थी, लेकिन पीटर इतनी सारी भीड़ में कहाँ गायब हो गया, जूलिया को इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं होता। जूलिया पीटर को घूम घूम कर ढूंढ रही थी, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, और इसी तरीके से पीटर अपनी एक नई जिंदगी जीना स्टार्ट कर देता है। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।